तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, सेकंड पार्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फिजिक्स के क्वेश्चंस पेपर्स के लिए हम लोग सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं आपके लिए। और हमने लास्ट वीडियो में दोस्तों आपसे पूछा था कि 51 क्वेश्चंस का इसका आंसर कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू व्हाट, मतलब 1 माइक्रोन में कितने क्या होता है, 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm या 0.001 mm। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने बता ही दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आपका 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 0.01 mm। सो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले यहाँ पे 25 क्वेश्चन की सीरीज के साथ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ सिर्फ 25 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी रेडी करूंगा कि ताकि आपके पास और भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको इस वीडियो में करा सकूं और आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोग इस वीडियो में आप लोग कवर कर सकें। अभी तक हमने दोस्तों एक 10 क्वेश्चन का सीरीज़ और एक 50 क्वेश्चन का सीरीज़ और एक ये वाला वीडियो 25 क्वेश्चन का सीरीज़ हमारा यहाँ पे चल रहा है। और दोस्तों, इस चैनल पे दोस्तों मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिलेटेड और पुरानी वीडियोस भी पढ़ी हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट में वहाँ पे ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट पर जाना है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वीडियोज़ को देख के आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी यूनिट, रेडियन, स्टेरेडियन, एम्पियर, बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। इट मीन्स रेडियन एंड स्टेरेडियन is then auxiliary unit. Question number 53. Dash is used to examine the internal parts of our body: microscope, periscope, odometer या endoscope. So the correct answer is option number D, endoscope. Endoscope is used to examine the internal parts of our body. Endoscope is the correct answer. Which instrument is used to measure the height or elevation? Micrometer, telemeter, hypsometer या tonometer. So the correct answer is option number C. It's hypsometer. Hypsometer is the instrument used to measure the height or elevation. Okay. Next question. Question number 55. To measure the strength of direct current, dash is used: tachometer, spectrometer, voltmeter, tangent galvanometer. So the correct answer is ऑप्शन नंबर डी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वो होता है डिवाइस जिसको मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्ट करंट का। डीसी के डायरेक्ट करंट को मेजर करने के लिए दोस्तों टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्मल कंडक्टिविटी। दोस्तों, थर्मल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कि लाइक स्टील, वाटर और वुड, स्टील, वाटर, प्लास्टिक, वाटर, वुड, स्टील, वाटर, स्टील एंड प्लास्टिक। तो दोस्तों, करेक्ट सीरीज क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों स्टील, वाटर एंड प्लास्टिक। बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसका स्टेटमेंट वो ट्रू स्टेटमेंट बताना है कि थर्मल कंडक्टिविटी कौन सी, मतलब कि किसके रिगार्डिंग होगी। तो दोस्तों, आपके यहाँ पे स्टील सबसे होगा, फिर वाटर होगा, फिर प्लास्टिक होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। As the temperature increases, thermal conductivity of the solid metal what? Increases, decreases, remains same, or none of these. So the correct answer is option B. It's decreases. As the temperature increases, the thermal conductivity of the solid metal also decreases. Okay, so B is the correct answer. Question number 58. Is the external energy applied on body to change its state of rest or uniform motion? So force, pressure, buoyancy or impulse. So the correct answer is it's option A. It's force. Force is the external energy applied on a body to change its states of rest or uniform motion. So A is the correct answer. Okay friends. Question number 59. If a car running at a speed of 72 km per hour and stops after 45 seconds, then what will be the retardation? तो दोस्तों, सबसे बेसिक क्वेश्चन रिटार्डेशन का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट आंसर आप लोग का आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ, बट दोस्तों इसको सॉल्व आपको अपने आप ही करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है। Surface tension depends on what? Atmospheric pressure, nature of the liquid, temperature of the liquid, yeah, all of these. So the correct answer for this question is it's option number D,
ऑल ऑफ दीज। सरफेस टेंशन डिपेंड करता है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी करता है, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड करता है। इसलिए दोस्तों ये तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैट्रिक्स सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट? मैट्रिक्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं? CGS, MKS सिस्टम, SI और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी। मैट्रिक्स सिस्टम को हम लोग कहते हैं MKS। अब दोस्तों MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों इसके बारे में आपको फिर बेसिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों कन्वर्जन यूनिट्स जो होती हैं आपके CGS और MKS पद्धति के आधार पे ही होती है। ये आपको 100% पता होना चाहिए। अगर आप सभी को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से MKS और CGS के बारे में लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि CGS और MKS क्या होता है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, MKS सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज MKS सिस्टम। Question number 62. Plane angle and solid angles are what? Fundamental quantity, derived quantity, supplementary quantity, or none of these? The correct answer is it's option C. Supplementary quantity. Plane angle and solid angles are supplementary quantity. Okay. Question number 63. Which of the following is not a secondary pigment? Green, red, blue, or yellow? The correct answer is option D. It's yellow. Yellow is the following, it's not a secondary pigment. Okay. So D is the correct answer. When you look at the mirror, the image you see in the mirror is what? Virtual image, real image, reflected image, or plane image? So the correct answer for this question is it's option A, virtual image. दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी आप किसी मिरर में देखते हैं तो वो जो मिरर में आप लोग की जो इमेज फोकस होती है, जो आप लोग को दिखती है, वो दोस्तों वो वर्चुअल इमेज होती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। तो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन द रेनबो इज देयर? नेचुरल स्पेक्ट्रम, आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज? So the correct answer for this question is option A. It's natural spectrum. Is the spectrum is the type of spectrum in the rainbow. Rainbow में दोस्तों natural spectrum होता है, ठीक? Which of the following is no unit? Which of the following has no unit? Thermal capacity, magnetic susceptibility, angular acceleration, or none of these? The correct answer for this question is option B. Magnetic susceptibility has no unit. Okay. Next question. Primary cause of motion is what? Velocity, acceleration, force, or energy? The correct answer is it's option C, force. Primary cause of motion is its force. Gravitation mass is a dashed quantity, vector, scalar, tensor quantity, or none of the above? The correct answer for this question is it's option A. It's vector quantity. Gravitational mass is a vector quantity. तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ठीक? Next question. The movement of a body depends on what? Only on its viscosity, velocity, only on its mass, both A and B, or none of the above? The correct answer for this question is it's both A and B. It means only on its velocity and mass. The movement of a body, दोस्तों आपको पता होगा ना, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन क्या होता है? P बराबर mv। P हमारा मोमेंटम हो गया, m मास हो गया, v वेलोसिटी हो गया, तो इसीलिए P बराबर mv हो गया। इसी के ऊपर आपका ये मोमेंटम डिपेंड करता है, ठीक है? मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 70. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल टू व्हाट? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, और नन ऑफ द अबव? The correct answer for this question is B. It's acceleration. Force acting on a body is always parallel to acceleration. Body which momentum is a constant must have a constant acceleration, force, velocity, or none of these. The correct answer for this question is it's option C. तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही है, वेलोसिटी, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 72. The motion of bicycle wheel is what? Translatory, rotatory, or both A and B, or curvilinear? The correct answer is it's option C, both A and B. It's translatory and rotatory. Okay? Rotary and translatory. Both are the correct options. So option C is the correct answer. सबसे बेसिक और आसान क्वेश्चन दोस्तों, फोर्स इंटू टाइम बराबर क्या होगा? इम्पल्स, मोमेंटम, force, or none of these? The correct answer for this question is it's impulse. Okay, तो B is the correct answer. Impulse बराबर होता है आपका force into time.
क्वेश्चन नंबर 74, inertia is the proportional to what? Mass, weight, length or height? The correct answer is it's option A, mass. Inertia is proportional to mass. Okay, final question 75 क्वेश्चन, ये है हमारा डायमेंशन का क्वेश्चन और ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए मैं आपको इसमें होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। डायमेंशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा? ऑप्शन ए ml² t-2, बी mlt, सी m² l² t³ या डी ml² t-1। तो इसका ऑप्शन आप लोग दोस्तों कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए और दोस्तों हमेशा आगे बढ़ते रहिए।